जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट में लिखें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए, देखने में आसानी रहे। मेरे साथ धर्म में आस्था में जुड़ने के लिए चैनल को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आज का वीडियो है कि कन्या भोग क्यों खिलाया जाता है, कन्या का भोग कैसा होना चाहिए और कन्या को क्या दें, नवरात्रि में हवन करना क्यों ज़रूरी होता है। आज सारी जानकारी जानेंगे। वैसे सबसे पहले शारदीय नवरात्रि सन 2024 की जो आती है, दशहरा को लेकर आती है और अनेक खुशियों को लेके आती है, सदाबहार के बाद आती है। आज दिन शनिवार 5 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडिता, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी देवी, सप्तम कालात्री देवी, अष्टम गौरी और नवम सिद्धिदात्री दुर्गा। 9 दिनों में 9 दिन की 9 दुर्गा की पूजा की जाती है। और ये सारी दुर्गा माँ जो है एक लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी की अनेक रूप, अनेक राक्षसों का वध करने के लिए माँ ने अनेक रूप लिया और अनेकों रूप में हमारी रक्षा की। इस रक्षा को देखते हुए भगवान ने 9 रूपों का साल में एक बार 9 दुर्गा का एक स्थान दिया। जिस तरह सभी देवी देवता घूमने के लिए, जैसे हम उगते हैं और कहीं घूमने जाते हैं या मन के हिसाब से जाते हैं, उसी तरह सबसे पहले पितृ विसर्जन में 15 दिनों के लिए आते हैं। और देवी देवताओं के पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए वो 9 दिन यानी 10 दिन जो नवरात्रि का एकम से शुरू होकर पूर्णिमा तक जाता है, इतने दिनों में 9 दिनों के लिए स्पेशल सभी देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं। तो उस समय माता के उपकार को देखकर सभी देवताओं ने ये निश्चय किया कि 9 दिन माता दुर्गा का स्थान रहेगा। सभी देवी देवताओं की पूजा तो होगी ही, सभी देवी देवता 24 घंटे के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन माँ दुर्गा की पूजा 9 दिन विशेष रूप से की जाएगी। तो तीसरा दिन आज चंद्र घंटा माता की पूजा थी। और विशेष दिनों में 9 दिन कौन कौन से वस्त्र के रंग के वस्त्र पहनकर हम पूजा करेंगे तो माता प्रसन्न होंगी, भोग लगाएंगे तो प्रसन्न होंगी। इसी के साथ जानते हैं कि इस नवरात्रि की पूर्ण आहुति जो होती है कब करने से समाप्त होती है, पूरे नवरात्रि का व्रत रखने से क्या होता है नहीं होता है, सारी बातों की जानकारी सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो उम्मीद है कि वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरी जानकारी एकत्रित कीजिए ताकि आपसे जानने वाले आपके घर परिवार में भी सभी लोगों की ये जानकारी मिले कि क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हुई है और आज तीसरा दिन है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा हुई है और दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई है, जिन्होंने ब्रह्मा की उपासना की थी। माता शैलपुत्री हिमालय पर्वत से जन्मी थी, इसलिए शैलपुत्री के रूप में पूजा हुई। और चंद्र घाटा घंटा माता असुरों का संहार की और जो असुर के अंदर राक्षसी शक्ति थी उसको भुलवाकर जो उनके अंदर सच्ची शक्ति थी, देव शक्ति थी, उसको जागृत की। तो इसीलिए जो व्यक्ति चंद्र घंटा माता की पूजा करता है या 9 दुर्गा की पूजा करता है, उसके घर में राक्षसी पना की जो चीजें होती हैं, विशेष समझने वाली चीजें हैं, कृपया ध्यान से सुने ताकि आपको नवरात्रि का महत्व पता चल सके। तो इसीलिए जो उनके अंदर जागृत चीज़ें ऊर्जा वाली होती हैं, सही चीज़ें होती हैं, उसको जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, मनोभाव को बढ़ाने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए, धर्म की आस्था को बढ़ाने के लिए ये 9 दिन की नवरात्रि शास्त्रों के अनुसार बनाई गई। जो लोग रोज पूजा नहीं कर पाते हैं, डेली अपना समय नहीं दे पाते हैं, वो लोग भी माता की पूजा 9 दिन तक बड़े प्रेम से कर सकें, पूरी सुविधाएं उपलब्ध कर सकें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म संस्कृति में जो आप रोज नहीं कर पाते हैं उसके लिए भी दिन बनाया गया है। उसी तरह जो लोग रोज माता का इतना सेवा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए नवरात्रि भी स्पेशल होती है।
तो करते हैं नवरात्रि में। इसीलिए जो रोज़ करते हैं उनका तो भाई रोज़ की आदत है, जैसे हम जैसे लोग हैं। तो 9 दिन की पूजा में नौ दुर्गा की पूजा होती है और विशेष रूप से वस्त्र, भोग इत्यादि फूल, सज्जा सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं। नवरात्रि का महत्व तो ये होता है कि उस समय आप सात्विक भोजन करके मौसम यानी वैज्ञानिक के हिसाब से ठंडी और गर्मी का मौसम अचानक से चेंज होता है, इसमें लोग काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। इसके कारण नवरात्रि का पर्व इस समय आता है कि इसमें शुद्ध सात्विक भोजन करके शरीर की रक्षा हो सके, ताकि जो लीवर और किडनी एक दूसरे के प्रति काम करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन काम करता है, वो अपनी क्षमता निर्धारित करके मौसम के हिसाब से ढल जाए। क्योंकि मौसम शुष्क होना शुरू हो जाता है, तो अचानक गर्मी से ठंडी होता है तो ब्लड की भी प्रक्रिया धीरे-धीरे कम होती है और भारी चीज़ों के सेवन से जो किडनी होती है अस्वस्थ होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए सात्विक भोजन करने से किडनी की उम्र बढ़ जाएगी और सात्विकता बढ़ने से साफ-सफाई शरीर की हो पाएगी। पूरे साल लोग गर्मी से ठंडी से गर्मी आने में या गर्मी से ठंडी आने में कम बीमार पड़ेंगे। तो साइंटिस्ट के हिसाब से ये चीज़ें निर्धारित की गई, जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा, निर्मल रहेगा, शुद्धता रहेगी तो बीमारियां नहीं होंगी। और अनेक बीमारियां इस समय चलती हैं, गंदगी, बाढ़, आप सब देख रहे हैं कि जितने कुप्रभाव हैं इसी समय एकत्रित होते हैं बारिश के बाद। तो इसीलिए नवरात्रि एक ऐसा व्रत है कि जिसके माध्यम से शरीर की शुद्धि, पर्यावरण की शुद्धि, दिमाग की शुद्धि और अंतर मन आत्मा की शुद्धि भी हो जाती है। व्रत रहने से मन शुद्ध हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। अब आपने जान लिया, उम्मीद है कि इस बात को समझ लिया होगा कि साइंटिफिकेशन के हिसाब से आप क्यों नवरात्रि का व्रत रखते हैं, शास्त्र क्यों देता है। और धार्मिक तरीके से शास्त्र में वर्णित है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके घर में, जिसके घर में व्रत और त्योहार नवरात्रि का किया जाता है, उनके घर में शांति बनी रहती है, उनके घर में शुद्धता बनी रहती है, लोग वहाँ स्वस्थ रहते हैं, मतभेद नहीं होता है, परिवार में दुर्बुद्धि नहीं होती है, सफलता उस परिवार की कदम चूमती है, साफ-सफाई होता है, बिस्तर उसके वहाँ गंदा नहीं होता है, बर्तन नहीं गंदे होते हैं, जगह-जगह चीज़ें सेट रहती हैं। इसके वजह से लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं, एकाग्रता घर में बनी रहती है, तो माता लक्ष्मी नौ दुर्गा का वास होता है और एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, साहस उत्पन्न होता है, जिससे परिवार में सहमति बनती है और सहमति बनने के कारण आय के नए-नए स्रोत खुलते हैं। और जब नए-नए स्रोत खुलते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ने के साथ आपके घर की लक्ष्मी बढ़ती है, नए-नए काम होते हैं और आप आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इसीलिए नवरात्रि का त्योहार मैंने दोनों तरफ से आपको बताया, साइंटिस्ट के हिसाब से भी और अपने धार्मिक सनातन धर्म के भी हिसाब से, इसलिए किया जाता है। दूसरा, आप इससे ज़्यादा आप जानेंगे कि कन्या भोग क्यों खिलाया जाता है। तो कन्या भोग हमारे शास्त्रों में 9 देवियों को मानकर पूजा जाता है। जिस तरह हम 9 देवियों को, 9 दुर्गा का पूजा करते हैं, तो लास्ट में कन्या को निमंत्रण देते हैं, बिना निमंत्रण का कन्या नहीं खिलाया जाता है। इसीलिए कन्या को 1 दिन पहले निमंत्रण दें कि आपको हमारे घर देवी के रूप में भोजन करना है। तो कन्या शुद्ध साफ कपड़े पहनती हैं, अपने साज-सज्जा के हिसाब से आपके घर आती हैं। आने के बाद आपको उनका चरण पखारना है। रंग इत्यादि सुहागिन महिलाएँ करती हैं तो देना है। श्रृंगार का सामान दे सकती हैं आप अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए। और कुँवारी कन्याओं को पूड़ी, हलवा, चना, चने में आप लहसुन, प्याज़, साग-सब्ज़ी अगर खिलाना चाहते हैं पूर्ण भोजन, तो लहसुन, प्याज़ बिल्कुल ना खिलाएँ। और कन्या को भोग खिलाने से आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है, क्योंकि कन्याओं में माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि कन्या ही माता, बुआ, दीदी, मौसी, पत्नी, बहन सब माँ सब होती हैं, जिसके रूप में हमेशा सुख, शांति, स्वभाव और संपन्नता ही मिलती है। क्योंकि अगर माँ ने आपको संपन्न किया तो आपका बचपन पल गया, पत्नी ने आपको संपन्न किया तो आपकी जवानी स्थिर रह गई और स्थिर रहने की वजह से आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक का विकास एकत्रित हुआ, आपका मन नहीं भटका। और आपकी उम्र के हिसाब से अगर बेटी आपको देखभाल करती है, तो उसके आशीर्वाद से आपका जन्म सिद्ध हो जाता है
और आपको दान, महादान, कन्यादान, धर्म, पुण्य सारी चीज़ों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी आपका धर्म बढ़ जाता है, जिससे आपका अगला जन्म भी शुद्धिकरण में बदल जाता है। आपके पाप क्रियाक्रम जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इसलिए कन्याओं को लक्ष्मी माना गया है शास्त्रों के अनुसार, और लक्ष्मी जी को ही नौ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। तो लक्ष्मी जी को ही नौ कन्याओं के रूप में खिलाया जाता है। इससे सुख सौभाग्य का सामान देकर उनके प्रति परिश्रम कर कर अपने भगवान के प्रति आस्था जताई जाती है, और ये आस्था प्रेम में सात्विक तरीके से विश्वास में बदलकर हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। और जब अच्छा करने की आदत और ललक होती है, यानी उत्साह होता है, तो वो क्षमता जब बढ़ता है तो मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी काम के प्रति अपनी क्षमता को बढ़ा लेते हैं, तो मुश्किल सी मुश्किल चीज़ें भी आपको सफलता की तरफ ले जाती हैं, और बड़ी से बड़ी भी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। तो इसी तरह कन्या का भोग करने से आपके मन में सात्विक, अपने धर्म के प्रति आस्था, आपके अपने कर्म के प्रति विश्वास, और न गलत न करने का एक विश्वास जागृत होता है। तो आपके आत्मा की शुद्धि हो जाती है, और 9 दिन की पूजा तभी सफल होती है जब हम किसी को भोग भोजन कराते हैं। जब किसी के शरीर का सेवा करते हैं तो सेवा होता है, लेकिन जब किसी के पेट की सेवा करते हैं तो सेवा का उत्तम सेवा होता है। तो इसीलिए कन्या भोग खिलाया जाता है। अब जानते हैं कि हवन क्यों ज़रूरी है। तो जब हम किसी की विदाई करते हैं तो उनकी खुशी में उनको कुछ देते हैं शास्त्र के अनुसार। तो कुछ देने के लिए भगवान तो स्पष्ट रूप से लेके जाएँगे नहीं, और आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए अग्नि देवता को साक्षी माना गया है अपने सनातन धर्म में। किसी भी काम को करने के लिए अग्नि देवता ही सहाय होते हैं। तो इसीलिए अग्नि को प्रज्वलित करके भगवान को भोग दिया जाता है, और उनको विदा करने के लिए उनके नाम का जप किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। क्योंकि आप जब करते हैं कि मंत्र का पढ़ते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तो जब आप स्वाहा में आहुति देते हैं तो आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बोलते हैं, तो माता का बीज मंत्र है। और ये बीज मंत्र आप पढ़ते हैं तो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का आप मंत्र बोलते हैं और उनको खुश करते हैं। तो जिसके घर में उनकी किसी को भी, आप साधारण पत्नी को भी प्यार से बुलाइए और श्रद्धा भक्ति से स्थान दीजिए, तो वो खुश होकर आपके घर में सुख समृद्धि भर देती है, आपके सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो इसी तरह भगवान भी होते हैं। भगवान भी अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि भक्त गलत भी करने के बाद अगर कुछ सही करना शुरू कर दे, तो भगवान उनकी आस्था और विश्वास को सुन लेते हैं, और माफ़ करके उनके रास्ते में सही काम में हाथ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम 99 तक कोशिश करते हैं, 100 तक भगवान खुद पहुँचा देते हैं। तो इसीलिए उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे कि भोग क्यों लगाया जाता है, हवन क्यों किया जाता है, नवरात्रि का महत्व क्यों होता है, साइंटिफिकेशन के भी हिसाब से क्या होता है, और धार्मिक हिसाब से भी क्या होता है। तो आपको समझ में आया होगा। इस बार कन्या भोग का शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त 11 तारीख को अष्टमी और नवमी तिथि दोनों मनाई जाएगी, और नवमी में ही कन्या का भोग खिलाया जाता है। तो इसलिए आप 11 तारीख को तैयारी में रहें, 11 तारीख को कन्या भोग खिलाएं, और 11 को ही कन्या भोग, कन्या हवन जो आपको करना हो वो सब कुछ कर सकते हैं आराम से। और शुभ मुहूर्त 4:40 से शुरू होकर 5:59 तक, यानी 6 बजे तक रहेगा सुबह का शुभ मुहूर्त। इसके बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक उत्तम मुहूर्त होता है, इसमें करें तो और अच्छा है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और माता जी का भजन कीर्तन ज़रूर करें, क्योंकि भजन कीर्तन करने से भक्ति भाव आपका बढ़ता रहता है। और जब मन का विश्वास, रंगों में साहस भरता है, तो चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना बड़ा खरता है। लेकिन असफलता एक चुनौती है, गलत कुछ होता है तो चुनौती को स्वीकार कर लें, और बिना देखे सोचे भगवान की सेवा में लग जाएं। इसे स्वीकार करें तो भगवान आपको कभी नहीं गिराएंगे। कुछ कर्म किए बिना जय साकार नहीं होता, और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। तो इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे कि अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति करें, और भक्ति में भगवान को रिझाकर अपने वश में कर लेंगे अगर आप चाहेंगे, तो भगवान आपकी सब सुनेंगे, क्योंकि वो बड़े ही दयालु
ममतामय हैं और हम भी जब उनसे प्यार करने लगते हैं तो उनके सिवा कोई और नहीं देखता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें। खुश रहें, सुखी रहें, स्वतंत्र रहें, माता रानी आपकी हर एक इच्छा पूरी करें और दुःख दरिद्र आपका दूर हो जाए। जय माता जी, हर हर महादेव।